अभी तक हम लोगों ने लॉगिन और साइन अप एप्लीकेशन के अंदर जो साइन अप वाला काम था वो कंप्लीट कर लिया था, जिसमें ये हो रहा है कि हम अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। अगर तो मैं एक दफ़ा आपको अकाउंट क्रिएट करके अगेन दिखा देता हूँ आपको, जिसमें हम लोगों ने वैलिडेशन वगैरह प्रॉपर तरीके से यूज़ करी हुई है कि अगर आपका ईमेल प्रॉपर नहीं होगा या आपका पासवर्ड में कोई भी इशू होता है तो वो इस चीज़ को भी मैनेज कर रहा होगा। एक दफ़ा आप अपनी इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से पुट करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा एक अलर्ट जिसमें लिखा हुआ आ रहा होगा लॉगिन यानी रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और उसके बाद आप जैसे ओके करेंगे तो आप मूव कर जाओगे लॉगिन के पैनल के ऊपर। अब आपको करना क्या है, जो अभी आपने इन्फॉर्मेशन पुट करी है उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू हमें यहाँ पे लॉगिन करवाना है। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि कोडिंग पे चलते हैं अपने कंट्रोलर की तरफ। और लास्ट टाइम जो मेरे पास अलर्ट शो नहीं हो रहा था उसका रीजन ये था कि हम लोगों ने वहाँ पे यूज किया हुआ था व्यू बैक, लेकिन हमें यहाँ पे यूज करना है टेम डेटा। व्यू बैक के थ्रू डेटा हम मूव नहीं कर पा रहे सही तरीके से, तो टेम डेटा हमारे लिए सही होता है, हम इसको यूज करेंगे। अब जो मेरा लॉगिन पैनल है वो है मेरा इंडेक्स पे बना हुआ, तो इंडेक्स का जो भी मेरा एक्शन रिजल्ट है ये रिस्पॉन्सिबल है मेरे लॉगिन के पैनल को दिखाने के लिए। लेकिन इस लॉगिन के पैनल पे जो डेटा लिखेंगे वो डेटा ले जाने के लिए हमें इसका बनाना पड़ेगा पोस्ट बैक मेथड। तो इसकी मैं बताता हूँ कॉपी, और कॉपी बनाने के बाद इसके ऊपर हम मेंशन कर देंगे HTTP पोस्ट, ताकि यहाँ से हम डेटा को डेटाबेस तक हम लेके जा सकें। HTTP पोस्ट इतना कर लेते हैं। और इसके अंदर एक छोटी सी हमें लॉजिक लिखनी है, वो ये कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पे यूजर क्लास डिफाइन करनी है जो हमारी यूजर क्लास थी, और इसके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। मैं यू नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। और अब यहाँ पे आगे एक लॉजिक बनाते हैं डीबी डॉट। आपको पता है हम ऑलरेडी जो है ना अपने कॉन्टेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना चुके हैं डीबी, तो इसी डीबी के थ्रू हम काम करेंगे। डीबी डॉट यूजर्स डॉट वेयर मॉडल लिखेंगे लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू, और मॉडल डॉट आईडी यूजर की जो आईडी है, सॉरी आईडी के थ्रू काम नहीं करना, यहाँ पे हमें यूजर नेम पासवर्ड मैच करवाना है, दो चीजें मैच करवानी है। तो यहाँ पे हम करेंगे मॉडल डॉट यूजर नेम, क्योंकि इस यू के पास दो चीजें आएंगी यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो हम यहाँ पे मैच करवाते हैं कि जो हमारे मॉडल का यूजर नेम था वो बराबर हो हमारे यू डॉट यूजर नेम के। ठीक है, और इसी तरीके से हम लगाएंगे एंड ऑपरेटर, क्योंकि हमें पासवर्ड एंड यूजर नेम दोनों को मेक श्योर करने के दोनों ही बराबर हो। ये नहीं कि कोई भी एक चीज बराबर है तो हम लॉगिन करवा रहे होंगे, ऐसा नहीं होगा। तो हम अगेन चेक करेंगे मॉडल डॉट पासवर्ड। ये मॉडल डॉट का मतलब होता है कि डेटाबेस की एंट्री, मॉडल डॉट पासवर्ड इक्वल टू हमारा जो पासवर्ड होगा वो यू के पास आएगा, यू डॉट पासवर्ड। तो इससे ये हो गया कि हमारे पास अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड जो कि डेटाबेस में मौजूद है और हम उसको लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका फर्स्ट और डिफॉल्ट यानी कि पहले उसके कंबाइंड रो उठाएं और स्टोर कर दें यूजर टाइप के वेरिएबल के पास। ये कर देंगे आप, और उसके बाद हम यहाँ लगाएंगे सिंपल से लॉजिक अपनी, क्योंकि हमें सेशन बेस्ड काम करना है। तो इफ यूजर, हमें पता है कि यूजर के पास ये डेटा आएगा या डेटा नहीं आएगा, तो ऐसा रिकॉर्ड कोई मौजूद होगा यूजर ने पासवर्ड जिससे मैच कर रहा है, या रिकॉर्ड मौजूद नहीं होगा। तो इफ यूजर इज नॉट इक्वल टू नल, यानी कि यूजर के पास कुछ ना कुछ डेटा आया है, तो जब डेटा आया है तो सेशन एक बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं हम यूजर आईडी का सेशन। और इस यूजर आईडी में हम स्टोर करेंगे अपनी यूजर की आईडी। तो यू के पास सब कुछ आ रहा है तो यू डॉट आई डी करेंगे तो यहाँ से आईडी मिल जाएगी हमारे को। और इसको आप कन्वर्ट करेंगे, सेशन में जो भी चीज आती है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर जा रही होती है। तो टू स्ट्रिंग में आपने कन्वर्ट कर लिया। और एक और बनाऊंगा सेशन में सेशन वेरिएबल, और इसका नाम रखूंगा यूजर नेम। इसका रीजन ये है कि हम अपने लॉगिन पेज के ऊपर, प्रोफाइल पेज के ऊपर लिखवाना चाह रहे हैं कि जो भी बंदा यूजर लॉगिन कर रहा है तो उसका नाम लिखा हुआ आ रहा हो प्रोफाइल पे, कि वेलकम हेलो के साथ जो है ना उसका नाम लिखा हुआ आ रहा हो। तो यूजर नेम के अंदर नेम सेव हो जाएगा, लेकिन नेम कहाँ से आएगा, वो भी यू के थ्रू आएगा। तो यू डॉट यूजर नेम, और इसको भी आप कन्वर्ट कर देंगे टू स्ट्रिंग के अंदर। और ये हो गया आपका कुछ इस तरीके से दोनों वेरिएबल्स के अंदर डेटा सेट। अच्छा, ये दो काम करने के बाद हमें एक चीज और करनी है, वो ये कि अगेन टेम डेटा का जो है एक बनाऊंगा मैसेज बॉक्स, और उसमें लिखूंगा, मैं इसका नाम रखूंगा लॉगिन सक्सेस का नाम है। ठीक है, ये लॉगिन सक्सेस का नाम है। और इसमें हम स्टोर कर देंगे अपनी जावास्क्रिप्ट कैलेट। कैलेट को करते हैं क्लोज, और जहां पे हम मैसेज लिख देंगे जैसे वहां पे रजिस्टर्ड था यहाँ पे हो जाएगा लॉगिन, लॉगिन सक्सेस। ठीक हो गया, इतना काम कर लेते हैं। और इसके बाद हमें फिलहाल आगे कुछ नहीं करना।
हम चलते हैं कि न्यू कंट्रोलर की तरफ, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे लॉगिन हो जाए बंदा, तो फिर हम नया कंट्रोलर बनाएंगे, प्रोफाइलर कंट्रोलर या उसको कह सकते हैं हम यूजर कंट्रोलर, कुछ भी नाम दे दें। उस कंट्रोलर पे हम मूव कर जाएंगे अगर हम प्रॉपर तरीके से लॉगिन कर रहे हैं। तो एक बनाते हैं नया कंट्रोलर, तो इसके लिए हम कंट्रोलर के फोल्डर पे चलते हैं, राइट क्लिक, ऐड ए न्यू कंट्रोलर, MVC5 एमटी कंट्रोलर, नाम इसका मैं दे रहा हूँ यूजर कंट्रोलर। ठीक है, अब इस कंट्रोलर पे हम जब मूव करेंगे जब हम प्रॉपर तरीके से लॉगिन कर चुके हैं, इसके फोल्ड कर रहे हैं, उसके बाद मेरे लिए कंट्रोलर क्रिएट कर देगा। बाय डिफॉल्ट इंडेक्स मेथड आ रहा है, इसका बनाते हैं नॉर्मल सा व्यू, ऐड व्यू, MVC5 व्यू, एमटी व्यू, और यहाँ पे हमें कोई भी टेम्पलेट यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे अपनी कस्टम कोडिंग कर रहे होंगे इस हमारे व्यू के अंदर। ठीक है, तो इसको हम करते हैं क्रिएट। ठीक है, तो अब इतना कर लेते हैं, हमारे पास कंट्रोलर भी क्रिएट हो गया। और अब हम चलते हैं अगेन अपने पुराने कंट्रोलर की तरफ, यूजर लॉगिन कंट्रोलर। ठीक है, लॉगिन कंट्रोलर हमारा जो था वो बेसिकली दिस वन। और यहाँ पे हम एक और लॉजिक लिखेंगे कि अलर्ट आ जाए हमारे पास, तो अलर्ट के साथ साथ हम दोबारा क्या हो जाए, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन। और अब हमें कहाँ पे मूव करना है, इंडेक्स के व्यू पे मूव करना है, जो कि अवेलेबल है मेरे नए कंट्रोलर की तरफ। नए कंट्रोलर का नाम क्या है, यूजर कंट्रोलर, दिस वन। तो हम ऑटोमेटिकली मूव कर जाएंगे, जब हम एक तरीके से लॉगिन कर जाते हैं तो लॉगिन करने के बाद हम मूव कर जाएंगे यूजर कंट्रोलर के इंडेक्स व्यू की तरफ। और एल्स पार्ट भी इसका हम यूज कर लेते हैं। एल्स का मतलब ये है कि अगर कोई इशू होता है जिसकी वजह से हम लॉगिन नहीं कर पाते, तो वो भी तो हमें शो करना चाहिए ना। तो फिर उसके लिए हम ये करते हैं, अगेन टेम डेटा का जो है मैसेज कॉपी करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होगी ना, इसमें आप टेम डेटा भी यूज कर सकते हो, या फिर जो है ना आप व्यू बैक भी यूज कर सकते हो। इसमें हम लिख देंगे यूजर नेम, कर लेते हैं इसको, और पासवर्ड इज इनवैलिड। तो ये हमारे पास एक एरर मैसेज हो गया, जो कि अगर हमारे यूजर नेम पासवर्ड में कोई इश्यू होता है तो ये प्रिंट कर देगा हमारे को। अच्छा, इसका नाम मैं थोड़ा चेंज कर लूंगा, नाम क्योंकि रिलायबल नहीं लग रहा हमारे को, तो हम कर लेंगे व्यू बैक के अंदर आके डॉट एरर मैसेज, या आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको टेम डेटा के अंदर रख सकते हो, लेकिन इसका नाम चेंज कर सकते हो, इसका नाम रख दो एरर मैसेज। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ टेम डेटा, और नाम चेंज कर दिया हमने, एरर मैसेज कर दिया। ठीक हो गया। अब इस टेम डेटा को आपको उठाना है, और सबसे पहले ये अगर कोई एरर आता है यूजर नेम पासवर्ड का, तो आप इंडेक्स पे ही मौजूद होगे, कहीं मूव नहीं करोगे। तो इंडेक्स के व्यू पे चलते हैं, और यहाँ पे आके इसको हम कर देंगे प्रिंट इस तरीके से। ठीक है, तो आपके पास दो मैसेजेस हो जाएंगे। एक हो जाएगा इंसर्ट मैसेज का मतलब कि अच्छा ये इंडेक्स मेरे ख्याल से जो है ठीक हो गया। ये इंसर्ट मैसेज जो है ये मेरा जो है ना सक्सेस का मैसेज है, कि जब हम प्रॉपर तरीके से साइन अप कर लेते हैं तो फिर हम इंडेक्स पे आते हैं, वहाँ पे आता है रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। लेकिन जो सेकंड मैसेज हमारा ये बात कर रहा है हमारा उसके हवाले से, कि अगर हम लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे तो फिर वहाँ पे जो है ना एरर मैसेज शो करेगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इनवैलिड। तो दो मैसेज हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। बाकी अगर ये है कि हम लॉगिन कर पाते हैं, तो हम मूव कर रहे हैं कहाँ पे, डायरेक्ट हम मूव कर रहे हैं यूजर कंट्रोलर के इंडेक्स व्यू पे। तो अब यूजर कंट्रोलर पे चलते हैं, और यहाँ पे जो यूजर का कंट्रोलर बेसिकली ये रहा, और यहाँ पे जो इंडेक्स व्यू हम यहाँ पे मूव कर जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक लॉजिक क्रिएट करेंगे कि इफ, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे डायरेक्ट कोई बंदा विदाउट लॉगिन किया आ रहा हो, तो इफ सेशन जो हमारे पास है, सेशन का नाम क्या था, यूजर आईडी। यूजर आईडी वाला जो सेशन है मेरा, वो इज इक्वल टू नल, कि अगर उसमें कोई डेटा नहीं आता, यानी कि कोई बंदा डायरेक्ट यूजर से इंडेक्स करने की कोशिश करता है विदाउट लॉगिन किए, विदाउट लॉगिन किया वो हमारे इंडेक्स के व्यू को एक्सेस करता है, जो कि यूजर का एक्सेस होना चाहिए था। तो उसमें ये है कि अगर सेशन आईडी हमारी नल होती है, तो हम उसमें क्या कर देंगे, दोबारा उसको सेंड कर देंगे, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन कर देंगे, वापस इसको मूव करवा देंगे, कहाँ पे मूव करवा देंगे, इंडेक्स के व्यू पे। लेकिन कौन से व्यू पे, लॉगिन वाले कंट्रोलर के, यानी कि अगर आप लॉगिन के बगैर आने की कोशिश करें तो वापस आपको मूव कर दिया जाएगा लॉगिन के ऊपर। और एल्स पार्ट ये है कि अगर डेटा होता है उसमें कुछ ना कुछ, तो फिर आप क्या करें, सिंपल इसको रिटर्न करा दें इसका व्यू। एल्स में आके व्यू मिल रहा होगा हमारे, यानी कि व्यू डायरेक्ट नहीं मिलेगा इसके अंदर। अगर आप लॉगिन करके आ रहे हो तभी आप इसके व्यू को एक्सेस कर सकते हो, अगर अदरवाइज इसके व्यू को आप एक्सेस नहीं कर सकते। अब ये कि इसके व्यू में हमें कोडिंग क्या करनी है, तो इसकी व्यू पे चलते हैं, गो टू व्यू। और यहाँ पे सबसे पहले काम तो हमें ये करना है कि जो सक्सेस का मैसेज है, लॉगिन सक्सेसफुली, तो वो मैसेज हमें पहले प्रिंट करना है। तो HTML डॉट रॉ सक्सेस के जो मैसेज है हमारे पास, उसका नाम क्या था वो हम देख लेते हैं। लॉगिन कंट्रोल पे चलते हैं, उसका नाम था लॉगिन सक्सेस मैसेज। इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे कर देंगे हम पेस्ट,
तो ये आ गया हमारे पास पहले मैसेज कि भाई आपने प्रॉपर तरीके से लॉगिन कर लिया है, लॉगिन सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा हमारे पास। और उसके बाद हमें एक काम करना है कि वेलकम प्रिंट करना है। सिंपल एक हेडिंग बनाते हैं H2 की, वेलकम का मैसेज प्रिंट करते हैं जो कि स्टैटिक मैसेज है। और हम चाह रहे हैं वेलकम के बाद जो यूजर नेम लॉगिन कर रहा है उसका नाम आ रहा हो। तो @ सेशन का वेरिएबल था हमारा यूजर नेम के हवाले से, उसको प्रिंट कर लेते हैं। इसका नाम था यूजर नेम, तो उसकी वैल्यू गेट हो जाएगी। जो भी बंदा यूजर लॉगिन कर रहा है तो उसका अकाउंट जो उसका नाम होगा यूजर नेम प्रिंट हो रहा होगा। बट लास्ट मुझे एक लिंक चाहिए होगा, तो मैं लिंक बनाने के लिए H4 यूज कर लेता हूँ। और उसमें मैं लिंक बनाता हूँ HTML.action लिंक। और यहाँ पे हम बताएंगे कि इसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा हो लॉग आउट का टाइटल। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लॉग आउट। और ये लॉग आउट कहाँ पे हमें अवेलेबल होगा, तो इसका व्यू जो है इस वो होगा लॉग आउट के नाम से। और ये लॉग आउट का व्यू होगा कहाँ पे, ये होगा हमारे पास यूजर ए कंट्रोलर के ऊपर, यूजर ए कंट्रोलर के ऊपर। हालांकि ऐसा बना हुआ नहीं है अभी, तो बनाने के लिए यूजर ए कंट्रोल पे चलते हैं। और यूजर ए कंट्रोलर मेरे पास दिस वन। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इंडेक्स व्यू बना हुआ है, इसके साथ ही हम बना लेंगे पब्लिक। ठीक है, एक बनाएंगे हम लॉग आउट व्यू जहाँ पे हमारी लॉजिक लिखी होगी लॉग आउट करने के लिए। तो एक्शन रिजल्ट, इसका नाम मुझे देना है लॉग आउट। और इसमें सिंपल से लॉजिक वो ये है कि सेशन जो हमारा बना हुआ है, क्योंकि लॉग आउट हम करेंगे सेशन की बेस के ऊपर, जो सेशन बना हुआ है उसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो सेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम डॉट में यूज करते हैं सेशन डॉट अबंडेंट का एक होता है हमारे पास एक मेथड, जिसके थ्रू हमारा सेशन जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। और सेशन डिस्ट्रॉय करने के बाद हम वापस इसको कर देंगे रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन। रीडायरेक्ट टू एक्शन दोबारा उसको भेजो आप कहाँ पे, लॉगिन के व्यू पे। तो इंडेक्स का वो व्यू है और कंट्रोलर का नाम क्या है, लॉगिन कंट्रोलर। यानी कि आप अगर आप लॉग आउट कर लेते हैं तो वापस आप कहाँ पे मूव कर जाओगे, आप मूव कर जाओगे दोबारा से अपने लॉगिन वाले पेज के ऊपर। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और चेक कर लेते हैं कि एप्लीकेशन सही तरीके से काम कर रही है। यहाँ पे हमें काम करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट का बटन, लॉगिन पे हम कर देंगे उसको लॉगिन बटन। यहाँ पे हम करते हैं रिशर्ट पे क्लिक, एक फ्रेश अकाउंट हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे, वो देख लेते हैं। आगे हम यूजर नेम सेट कर लेते हैं। ये यूजर नेम हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो हमारे वेलकम पेज पे डिस्प्ले हो रहा होगा। और उसको करते हैं हम साइन अप। साइन अप होने के बाद हम करेंगे इसको लॉगिन। साइन अप हो गया सक्सेसफुली, आप लॉगिन पे आ गए, लॉगिन कर लेते हैं इसी यूजर नेम से जो कि हमने अभी बनाया है। और पासवर्ड इसका जो भी था, अगर पासवर्ड मैं इनकरेक्ट डालता हूँ फॉर सपोज चेक करने के लिए कि टेस्टिंग प्रॉपर तरीके से कर रहा है, तो यूजर नेम और पासवर्ड इज इनवैलिड और हम कहीं पे मूव नहीं किए, हम वहीं पर ही खड़े हुए हैं। लेकिन अगर हमारा पासवर्ड भी ठीक होता है तो फिर हम करते हैं इसको लॉगिन। तो अब हम आ गए लॉगिन सक्सेस के मैसेज की तरफ और हम मूव कर गए हैं एक नए डैशबोर्ड की तरफ, जहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे लॉग आउट का बटन है। अब यूजर्स का एड्रेस देख लो, स्लैश यूजर करके हम आ पा रहे हैं ना यहाँ पे। तो अगर हम लॉग आउट कर देंगे तो लॉग आउट करने के बाद दोबारा लॉगिन पे मूव कर गए, और दोबारा अगर हम मैनुअली आके स्लैश यूजर करते हैं तो हम इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैंने एंटर किया वापस मुझे रिडायरेक्ट कर रहा है वो कहाँ पे, यूजर के लॉगिन के ऊपर, ताकि क्योंकि मेरा अकाउंट अभी बना हुआ नहीं है ना, अकाउंट से लॉगिन नहीं किया हुआ मैं अभी। तो जब तक मैं सेशन को एनेबल नहीं करूंगा, अकाउंट प्रॉपर तरीके से लॉगिन नहीं करूंगा, तो मैं मूव नहीं कर सकता अपने प्रोफाइल की इमेज की तरफ। तो ये था हमारे पास लॉगिन एंड लॉग आउट सिस्टम, हम किस तरीके से डॉट नेट में बना रहे होते हैं। तो यहाँ तक हम इसको वाइंड अप करेंगे, कमिंग क्लास में आके किसी और नए टॉपिक के बारे में बात कर रहे होंगे।